हर छठ पूजा जो कि अभी जैसे जन्माष्टमी को मतलब कन्हैया का जन्मदिन होता है, आज बलराम का हुआ था। ये बलराम का वो है जन्मदिन है। उसे हर छठी माता रुष्ट हो जाती है, तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैं ना बिल्कुल तैयार होकर आ चुकी हूँ क्षमा भाभी के घर पे, क्योंकि इनके यहाँ पर है आज पूजा हर छठ की। तो ये जो पूजा होती है ये बलराम जी के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जिस जन्माष्टमी के 2 दिन पहले ये पूजा होती है। 16 को जन्माष्टमी है तो 14 को ये पूजा है। तो इसमें जो है कहते हैं कि बलराम जी का जो है जन्मदिन हुआ था। तो फिलहाल जो है हम तैयार होकर आ चुके हैं, अंदर चल रही है पूजा पाठ की तैयारी। तो मैं आप लोगों को भी ये पूजा दिखाती हूँ कि कैसे की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये है मेरी राधा रानी। तो मेरी बेटी के ना स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन था और इसका वहाँ पर एक डांस भी है। तो इसका जो है इसलिए राधा के रूप में तैयार होकर के मैंने इसे भेज दिया था स्कूल भेजने के बाद फिर जो है मैं उसके बाद ही नीचे पूजा में गई थी। और इतनी सुंदर लग रही मेरी बेटी ना, नज़र ना लगे मेरी लाडो को। दोनों ही काटते हैं इनको, मतलब वो करते हैं पत्तों को। अच्छा, ये तो फूस के पत्ते हैं और ये ये है ना ढाक के 3 पत्ते ये वाले हैं। और क्या क्या यूँ लगता है ये वाली पूजा में। ये वाली पूजा का नाम क्या है? हर छठ पूजा ना। हर छठ पूजा जो कि अभी जैसे जन्माष्टमी को मतलब कन्हैया का जन्मदिन होता है, आज बलराम का हुआ था। ये बलराम का वो है जन्मदिन है। और इसकी तैयारी चल रही है। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पूजा के लिए बहुत सारा सामान लगता है। जैसे इसमें ढाक के पत्ते लगते हैं, कुछ लगता है, और महुआ का फल है ये वाला शायद ना, महुआ के फल लगते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो रुचि हमारी जो है वो हेल्प करा रही है। वैसे तो देख लो। तो ये 7 पत्ते नहीं रखे, फिर तुम ये गरी खा नहीं पाएंगे, इसको महुआ रखा जाता है ना, तो खाया नहीं जाता। तो धो लो फिर। और यहाँ पर भून रहे हमारे वो पॉपकॉर्न ये जो पॉपकॉर्न भी लगते हैं, पूजा इन दोनों की है, एक अरुणा की है और एक क्षमा की है। तो ये साथ में ही पूजा करेंगे ये वाली। तो यहाँ पे भूनने वाला काम कर रही हैं और वो मंदिर को तैयार कर रही है। हाँ, ये सबकी पूजा होती है। हाँ, इसको कोई भी कर सकता है। हाँ, बच्चों के ऊपर होती है ना, बच्चों के लिए होती है पूजा। तो इसको ना कोई भी पूजा कर सकता है और बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ। अच्छा, इसमें महुआ के भी पत्ते हैं और ढाक के भी पत्ते हैं। ढाक के पत्ते तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम मतलब ढाक के 3 पात होते हैं ना। हाँ, ये हमारे पॉपकॉर्न आ चुके हैं। ये महुआ के ये वो है ढाक वाला। अब बताओ, इसको धोना पड़ेगा ना, जो चाटना है वो धो लेते हैं। ये हमारी क्षमा भाभी का मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आरता लगाने की। ये दिखाओ, इसमें वो लगाने वाला नहीं दिया क्या? नहीं, इसमें दिया नहीं है शायद। इसमें नहीं, लगा हुआ आता है। ऊपर का कैप ये है। अच्छा है क्या? है उसमें एक मिनट है, एक पता नाम नहीं, हम ही तो लेके ये ना ऐसे डायरेक्ट होता है। देखो हाँ, ये ऐसे। है ना। अरे हो गया अभी ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा। हो गया काम। लगाओ, लेकिन उसमें लगाना पड़ेगा, कुछ लेके आओ। बोल इसी के ऊपर लगा दें, ऐसे डायरेक्ट लग जाएगा बस इसके अंदर। ठीक है। तो लगना हमारा शुरू हो चुका है। इसको अच्छा वो ये लीक ही हो रहा है, सही कह रहे हो। कोई नहीं, लीक हो रहा है, उसको उसमें डाल दो और वैसे लगा लो। ये यहाँ से हो रहा है, बीच से क्या पकड़ा दिया उसमें। ट्यूसडे मार्केट का सामान ऐसे होता है। मेरे कुमकुम की पैकिंग देखी थी आपने? कुमकुम कहाँ? आप तो पूरे उसमें डिजाइन बनाओगे। ऐसे मिक्स बनाओ, कर लेते हैं इसमें। एक पतली सी लाइन बना रहे हो? हाँ, बना लो। बस एक पतली सी लाइन बना लोगे। यार मैंने पायल नहीं पहनी है। पायल के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, बोलो। अभी ऑफिस जाती है, इस वजह से नहीं पहनती। मतलब आलता कभी सफेद नहीं रहना चाहिए। मतलब आलता कभी मतलब पूरे साल भर में, मतलब हर दिन हमेशा, मतलब हफ्ते में हर मतलब ये शगुन का मतलब उसका ही हमारे श्रृंगार का ही वो है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन मतलब जैसे हम लोग मेहंदी कभी कभी लगाते हैं, लेकिन इसे रोज लगाना है। इसको मतलब हर हफ्ते लगाते रहना चाहिए। तो जो नई सुहागिन श्रृंगार का पार्ट होता है, वो तो है। जो सुहागिन होती होंगी वो तो मुझे लगता है शुरुआत में उनको तो रोज ही पैरों में लगाते रहते होंगे। हटे ही ना बिल्कुल भी। हम लोगों के घर में जब भी मतलब नई बहू किसी के घर मिलने जाती है तो तो ये मतलब लगाना होता है। सेम ऐसे ही हमारे मायके जाती है, ससुराल आती है, तो मेरे यहाँ पता है जब
जाती, क्योंकि सबको पता है मैं बाहर रहती हूँ, तो मुझसे कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन मेरे यहाँ बुरा मानते हैं, अगर तुम ऐसे पहुँच जाओगे ना बाकी तो लोग फिर बुरा पता है मानते हैं। बाकी लोग पता है क्या बोलेगी कि हमारे यहाँ जब पैसे में जाते हैं ना तो लगा के नहीं जाते हैं, जब कुछ हो जाता है तो सब ये कहते हैं हाँ, कि मतलब अच्छा, सुहागन का ही ऐसे हुआ ना। मेरे घर में आ गई, मैंने तो मतलब लगा ही लिया पूरे में। बहुत सुंदर भी लग रहा है। मतलब आ गई, दोनों ऐसे पैरों जाना में नहीं लगा दिया। चाहिए। अब मेरी पता है अब ये मैंने उल्टी सीधी बांध ली थी ना, तो मेरे को मजा नहीं आया। साड़ी अच्छी इसमें 7 अनाज होते हैं। 7 अनाज होते हैं। 7 कौन कौन अनाज से? इसमें गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चने, चने। और कितने हो गए? गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना 5। वो तो 5 हो रहे। और एक और क्या है? महुआ भी तो रखा था आपने नहीं, उसमें। नहीं, उसमें इसमें नहीं। 7 वो होते हैं। अनाज नहीं होता। अच्छा, इसमें होते हैं ये चना भी है। चना भी था। चना तो बोल दिया। चने हैं, ज्वार है, और उड़द है और मूंग है। सॉरी, उड़द, मूंग, मूंग, सात सॉरी, हो गए। 6 सात। 7। वो घर पर रखे थे, ये मैं बाहर से लाई। उड़द मूंग घर से साबुत मंगा लेते हैं ना, साबुत ही अनाज होते हैं। हाँ, तो उधर वालों में क्या रखा है फिर वो? किसमें? वो जो उधर रखे हुए हैं वो सामने वालों में। वो भी यही है, अच्छा, ये इसमें इसमें रखते हैं डालना। ना। हाँ, ये ऐसे मतलब भर के, मतलब खुद के लिए होता है, फिर ये अच्छा अच्छा। खुद खाते हैं तो अब मतलब। यहाँ पे पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये तो सारा श्रृंगार का सामान है। हाँ, अच्छा। मैंने सोचा जब थोड़ा बंदा और ना बच्चे बच्चे समझदार से हो रहे हैं तो कुछ आया क्या? आवाज आई। बंदी कर दो, बंदी कर दो। ऐसा लग रहा है कुछ गिरा हो। नहीं, बंद तो चलो नहीं। हो गया। कुछ ऐसे तो है। है, कुछ तो है बाहर। करके कथा को सुनने से भक्तों की मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। तो आप सभी माताएं बहनें हाथ में महुआ और तिरनी का चावल लेकर कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से अंत तक पूरा सुनिएगा। इस कथा की सबसे विशेष बात यह है कि जाने अनजाने में कथा को बीच में आधे पर ही छोड़ देने से व्यक्ति को दोष लगता है। इससे हर छठी माता रुष्ट हो जाती है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। और प्रिय भक्तगणों, आप में से कितने लोगों के यहाँ यह व्रत किया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से अत्यंत ही शोक संतप्त भाव से कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के बाद बड़ी ही शोक संतप्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महान दुख से निकलने के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे कुंती पुत्र, यदि उत्तरा मेरे बताए हुए इस महान व्रत को करे तो इसके प्रभाव से गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, हर छठी माता, गणेश एवं स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा द्वारा संपन्न किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्रों की अल्प आयु व शोक के महान दुख से मुक्ति प्राप्त फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं में भोग लगे संत कर सेवा। आँख देत कोड़ी को काया, बालन को पुत्र देत निर्धन को माँ। हरे माधव लाल चले आओ, आँख
ताली वाला गाते हैं। चावल इसमें इसमें मुझे एनर्जी चाहिए होगी। राम जी का कर दो, हनुमान जी का कर दो, उस बार शिव जी का हो जाएगा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, शिव गंगा की धार गदे नाथों का हार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, मैंने कहता है मैं जल चढ़ाऊं, जल देने को नदिया में जाऊं। मैंने कहता है मैं जल चढ़ाऊं, जल लेने को नदिया में जाऊं। मछली करती है इनकार, मछली करती है इनकार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, शिव गंगा की धार। प्रसाद ऐसे ही खाए जाते हैं। ले लो हाथ में। ये महुआ के पत्ते हैं ना।